ओके फ्रेंड्स, आज लोग हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर रिलेशनशिप ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स. इट आल्सो कॉल्ड कोलिनोमिमेटिक्स एंड इट आल्सो कॉल्ड मस्करेनिक एगोनिस्ट. सो स्टाइल कोलिन्स जो मेन ड्रग है, इस कैटेगरी की जो मेन ड्रग होती है स्टाइल कोलिन है, राइट. इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप ड्रग, राइट. तो हम इसकी स्ट्रक्चर से और इसकी एक्टिविटी से क्या रिलेशन है हम लोग इसमें बात करेंगे, राइट. तो सार क्या होता है जब किसी ड्रग का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, राइट. तो उस स्ट्रक्चर में जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कोई उसमें पर्टिकुलर ग्रुप्स लगे होंगे, उसके फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, हाँ. तो उस फंक्शनल ग्रुप में उसकी कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, राइट. तो यहाँ पर जैसे कि स्टाइल कोलिन है ना. एक जनरल स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर ड्रा किया तो ये इसमें कितने पार्ट्स हैं? एसाइलॉक्सी ग्रुप है ना. सेकेंड पार्ट एथाइलिन ब्रिज. थर्ड पार्ट हम लोग किसकी बात करेंगे? ये एक्स जहाँ लगा है, यहाँ पर आपको क्वार्टरी अमोनियम जिसे बोलेंगे, यहाँ पर ग्रुप्स लगा रहेगा. यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे. क्या मॉडिफिकेशन करने पर कौन सी एक्टिविटी चेंज होती है, राइट. विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द डिजायरेबल एक्टिविटी, right. So you can see here in this part एसाइलॉक्सी से बोलते हैं. यहाँ पे एसाइल वाई को हम लोग वेरिएबल करेंगे. यहाँ पर वाई क्या है? वाई एक ऐसा ग्रुप है जो कि आपको एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है. तो आप देख रहे हैं कि वाई ग्रुप्स जो है, अगर यहाँ पर मेथाइल्स, अगर वाई की जगह मेथाइल लगा दें तो क्या बन जाता है? एस्टाइल कोलिन. अगर आप वाई की जगह मिथाइल लगा दें तो क्या बनेगा? एस्टाइल कोलिन. तो एस्टाइल कोलिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, हाँ, अगर एस्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर देखें, क्या होता है एस्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर? यहाँ पर CH3 है ना, CO O CH2 CH2, राइट, N, और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे रहते हैं, राइट. तो जो यहाँ CH3 है, जिससे हमने वहाँ बात किए थे जनरल स्ट्रक्चर में, हमने वाई लिया था इस पार्ट को, है ना. ये एसाइलॉक्सी ग्रुप है, पूरा एसाइलॉक्सी ग्रुप इसको बोलते हैं. ये एसाइलॉक्सी है ना. यहाँ पर क्या है? इथाइलिन ब्रिज, ठीक, और ये आपका क्वार्टरियम अमोनियम है. तो 3 पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर रिलेशनशिप को पढ़ेंगे इसके, है ना, स्टाइल कोलिन एक्लोमेटेड ड्रग्स का. तो यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ वाई है, यानी वाई को हम लोग यहाँ पर हमने लिया जनरल स्ट्रक्चर वाई, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम मेथाइल ग्रुप की जगह लार्जर ग्रुप लगा दें, है ना, तो क्या होगा? एक्टिविटी चेंज हो जाती है, यानी कि एक्टिविटी कम हो जाएगी, राइट. सो मेथाइल ग्रुप इज द डिजायरेबल फॉर द एक्टिविटी, राइट. और अगर यहाँ पर हम CH3 का, है ना, CH3 का जो आइसोटर है, CH3 का जो आइसोटर होता है NH2, है ना, NH2 को रिप्लेस कर दें तो CH3 कितने इलेक्ट्रॉन? 7. NH2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 7. ये आइसोटर्स हैं. कैसे 7 है? कार्बन में कितने? 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3. टोटल कितने हो गए? 7. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5. 2 हाइड्रोजन 7 7 इलेक्ट्रॉन दोनों में है, दोनों ग्रुप में. इसलिए CH3 को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एमीन से. जब एमीन से रिप्लेस करते हैं तो कौन सी ड्रग बन जाती है? कॉर्बेकॉल, राइट. कॉर्बेकॉल्स. यहाँ पर अगर आप रिप्लेस करते हैं तो कौन सी ड्रग बन गई? कॉर्बेकॉल, राइट. तो कॉर्बेकॉल जो है ये एक नई ड्रग बनी जब हम उसको वाई को रिप्लेस करते हैं किससे? NH2 से. अब कॉर्बेकॉल की प्रॉपर्टी देखिए, ये क्या है? उसमें हम लोग जब स्टाइल कोलिन की बात किए थे, ये कॉर्बेकॉल है ना. जब हम लोग स्टाइल कोलिन की बात किए थे तो क्या था इसमें? स्टाइल कोलिन में ये स्टाइल कोलिन है आपका. तो स्टाइल कोलिन में एस्टर, ये पार्ट क्या है? ये एस्टर है, ये एस्टर है. और ये क्या है इसमें? ये एमाइड है. तो एमाइड जो होता है ये स्टेबल होता है. एमाइड क्या होता है? स्टेबल होता है. एस्टर क्या है?
लेस स्टेबल हो जाए एज कम्पेयर टू एमाइड। तो एमाइड का जो हाइड्रोलिसिस होगी, इसका मेटाबॉलिज्म होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि एस्टर का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फास्ट होता है। तो जब जो एस्टाइल कोलिन होगा, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, कम होगा। एस्टाइल कोलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा कम होगा, जबकि कार्बेकॉल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि एमाइड है, एमाइड का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है इसको हॉटलाइज करता है। तो कार्बेकॉल पर जो है इसका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्राइन ग्रुप लग गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्राइन ग्रुप से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है क्या होगी, जनरेट जो होगी वो ज़्यादा होगी, जिससे यहाँ पर डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो पाएगा, जिससे ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है ना। तो दिस इज द रीजन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ने का कार्बेकॉल का, राइट। सो यू कैन सी। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि जैसे ही यहाँ पर हम लोग अमाइड लगाते हैं, अगर आपने यहाँ अमाइड NH2 ग्रुप लगा दिया तो क्या होता है, एक्टिविटी क्या है, बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिससे ये मस्करेनिक एक्टिविटी इस ड्रग की बढ़ जाती है। यानी कार्बेकॉल्स हैव मोर एक्टिव, यानी मोर एक्टिविटी होती है मस्करेनिक एक्टिविटी एज कम्पेयर टू द एस्टाइल कोलिन, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें इस पार्ट को, यहाँ पर ऑक्सीजन है यानी ईथर पार्ट है ना। ईथर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिसेप्टर से जब बाइंड होगा एस्टाइल कोलिन, तो उसके लिए क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्ट है। तो इथेरियल पार्ट जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू द एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर मीन्स मस्करेनिक रिसेप्टर्स, राइट। तो इस एस्टर में ऑक्सीजन का भी मस्ट होना है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स है ना। इस एक्स है, एक्स कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, लेकिन एस्टाइल कोलिन में नाइट्रोजन होना मस्ट है, हाँ। और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी होना मस्ट है। अगर उस पर नहीं पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। मेनली नाइट्रोजन होना चाहिए। तो यू कैन सी पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ना। यहाँ पर और मेटल सिलिकॉन जैसे ले लिया आपने, इसमत ले लिया, तो एक्टिविटी जो है कम हो जाती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन से एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इस पर रिप्लेसमेंट अगर करें तो क्या लिखा है, अगर रिप्लेसमेंट ऑफ वन मोर मेथाइल ग्रुप्स विथ लॉन्गर एल्काइल ग्रुप, अगर मेथाइल ग्रुप को हम रिप्लेस करें किसी लॉन्गर एल्काइल ग्रुप से तो एक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाएगी, राइट। अगर आप मेथाइल है ना, मेथाइल को रिप्लेस करें किससे, हाइड्रोजन से, तो भी मस्कुलिन की एक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो एक्स है, एक्स नयन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, और उस पर 3 मेथाइल ग्रुप मस्ट है। अगर आप थोड़ा ही मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें तो एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाती है, ठीक है। अगर हम एथाइलिन ब्रिज की बात करें, एथाइलिन ब्रिज में क्या है, अल्फा, अल्फा पार्ट है, राइट। यहाँ पर देखिए एथाइलिन ब्रिज क्या है, अगर हम इसकी चेन को बढ़ाते हैं यानी एथाइलिन को प्रोपाइलिन कर देंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, राइट। सिमिलरली अगर आप बीटा पोजीशन पर क्या करें, मेथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बीटा पोजीशन पर अगर हम मेथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दें, यहाँ पर ये मेथाइल ग्रुप है, यहाँ पर अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, ये मेथाकोलिन। मेथाकोलिन जो है इसकी पोटेंसी बढ़ा देती है, यानी मस्कुलिन रिसेप्टर पर जो पोटेंसी है वो बढ़ जाती है। पोटेंसी एज वेल एज सेलेक्टिविटी भी बढ़ती है, राइट। सेलेक्टिविटी भी बढ़ती है और पोटेंसी भी बढ़ती है जब हम लोग बीटा पोजीशन पर क्या करेंगे, कोई एल्काइल ग्रुप लगा, जैसे मेथाकोलिन है, मेथाकोलिन ड्रग में क्या है, वहाँ पर मेथाइल ग्रुप लगा रहता है बीटा पोजीशन पर, ठीक है। सिमिलरली अगर मेथाइल ग्रुप जो है अल्फा कार्बन पर अगर हम लगाते हैं तो भी क्या होगा, एक्टिविटी घट जाती है ना। अगर बीटा मेथाइल ग्रुप्स
जैसे यहाँ पर आपको जो यस फॉर्म, अगर आप वहाँ मिथाइल ग्रुप बीटा पोजिशन मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा, कायरल कंपाउंड हो जाएगा, कायरल टी आ जाती है ना। तो मॉलिक्यूल्स कायरल हो जाता है, एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन पर क्या होगा, एसिमेट्री आ जाती है, तो जिससे क्या होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने लगता है। ठीक है, तो यस मेथाकोलिन, यस फॉर्म ऑफ मेथाकोलिन जो होता है ये क्या होता है, मोर एक्टिव होता है एज कंपेयर टू आर फॉर्म। आर फॉर्म जो है ये 20 टाइम जो है लेस एक्टिव होता है आर फॉर्म। सो डेस्टाइल कोलिन जो मार्केट में आता है वो रेसिमिक फॉर्म में आता है ना। तो रेसिमिक फॉर्म क्या होता है, जिसमें 50% आर फॉर्म और 50% यस फॉर्म होता है, राइट। तो मेथाकोलिन का जो यस फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विच इंज्यूमर्स आर मोर एक्टिव ऑफ मेथाकोलिन। तो यस फॉर्म इज द मोर एक्टिव ऑफ methacolins, right? Okay, next अब हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोनोमेट्रिक की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर्स, अभी हमने देखा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो स्ट्रक्चर जो मॉडिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर स्टाइल कोलिन में किस किस ग्रुप को मॉडिफाई किया गया, क्या क्या एक्टिविटी बढ़ी, ठीक है, और क्या क्या घटी, यानी क्या चेंज हुए। सो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हम लोग क्या एक्टिविटी करते हैं कि जब किसी ड्रग का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और उसके एक्टिविटी, मतलब उसकी क्या एक्टिविटी है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेज आया, राइट। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की हम बात करें इस ड्रग की, कोलिनोमेट्रिक ड्रग की, तो कोलिनोमेट्रिक ड्रग में जो है मेनली हम लोग स्टाइल कोलिन, ठीक है, और मेथाकोलिन्स, कार्बेकॉल्स, बिथेनोकॉल, ये आपके जो सिंथेटिक ड्रग है, नेचुरल ड्रग है, ये नेचुरल ड्रग है। इसमें कौन नेचुरल ड्रग है, स्टाइल कोलिन। स्टाइल कोलिन क्या बॉडी में सिंथेसाइज होता है, नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये क्या है, मेथाकोलिन सिंथेटिक ड्रग है। मेथाकोलिन्स में जो है यहाँ पर क्या हमने लगा दिया, सिर्फ एक मेथाइल ग्रुप बीटा पोजिशन लगा दिया है ना, बताया अभी। और कार्बेकॉल में क्या किया, यहाँ पर इसका आइसोटर CH3 का आइसोटर NH2 लगा दिया, बाकी सब सेम रहता है। बिथेनोकॉल में क्या है, यहाँ पर NH2 रहेगा और एक मेथाइल ग्रुप रहता है स्टाइल कोलिन के एनालॉग। तो स्टाइल कोलिन CH3 का NH2 यहाँ लगा दिए और यहाँ पर एक बिथेनोकॉल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पाइलोकार्पिन, ये भी क्या है, प्लांट से आइसोलेट किया जाता है पाइलोकार्पिन्स। पाइलोकार्पिन्स में कौन सी रिंग होती है, विच रिंग, पाइलोकार्पिन कंटेनिंग विच रिंग, इमिडाजोल और कौन सा, लैक्टोन्स, ठीक है, यहाँ इमिडाजोल्स और लैक्टोन्स रिंग होती है। नेक्स्ट है नेचुरल ड्रग जो है सभी मेलिन, ये भी एक ड्रग है जो कि यूज की जाती है, कोलनर्जिक, राइट। अब बात करते हैं कि कोलनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कोलनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरह के हैं, निकोटेनिक एंड मस्करेनिक, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं निकोटेनिक को और मस्करेनिक को एम से डिनोट करते हैं। निकोटेनिक क्या है, इसके दो पार्ट है, एन जो गैंग्लियन और एडनल मेडुला पर पाया जाता है, सेकेंड है NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो पाया जाता है। नेक्स्ट मस्करनिक 5 टाइप के होते हैं। M1 कहाँ मिलते हैं, गैस्ट्रिक और CNS पर। M2 कहाँ मिलता है, हार्ट और CNS। M2 जो रिसेप्टर है यहाँ पर, M3 कहाँ, आई GIT, ब्लैडर, ब्रोंकियस, ग्लैंड एंड CNS। M4 M5 जो है CNS पे ही सिर्फ पाए जाते हैं। तो ये जो है लोकेशन है रिसेप्टर का, जहाँ पर ये मस्कुलर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी पर स्टाइल कोलिन्स ड्रग बाइंड होती है मस्कुलर, जितने भी कोलिनोमेट्रिक ड्रग होती हैं मस्कुलर रिसेप्टर पर बाइंड होती है ना, मेनली इसी पे बाइंड होती है मस्कुलर रिसेप्टर्स, M1 M2 M3 M1 M4 M5, राइट। तो हम लोग जो है मेन बात करें गैस्ट्रिक, हार्ट और M1 M2 M3 जो है मेन रिसेप्टर होता है, जो जैसे कि आपको इसको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, है ना, हाउ टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ कोलिनरी रिसेप्टर्स। आप क्या है, पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में, यानी पहले खाओ मीन्स इसमें क्या है, पहले खाओ स्टमक से रिलेटेड है, इसलिए M1 कहाँ होता है,
स्टमक पर होता है ना। सेकेंड, फिर हार्ट से मतलब रील मतलब हार्ट से मतलब है, तो यहाँ पर M2 जो हार्ट है वो, हाँ M2 कहाँ होता है, हार्ट पे होता है। बाकी काम बाद में, यानी बाकी जो होता है M3 जो है, बाकी जो अदर प्लेस हैं उस पर ये पाया जाता है। तो ये याद करने की टेक्निक्स हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एंड द रिसेप्टर ऑफ इसका स्टाइल कोलिन की हमने बात किया, कोलोमोमेटिक ड्रग का, जिसका ये सार हम लोग डिस्कस किए, राइट। तो क्या हमने सार में तो देखा कि किस तरह से जो है स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने पर उसकी एक्टिविटी चेंज होती है। ठीक, ओके, थैंक यू।